हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से और आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया हूँ। मैं अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, पर फिर भी आज हम बहुत जो मुझे पता लगा है कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे भावी पटवारियों का रिज़ल्ट आया, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगी। और मैं एक ही वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आप लोगों के लिए बहुत काम देगी, तो कृपया इसे पूरी देखें जिससे आपके लगभग लगभग बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकें। अपन शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला कमेंट है जो हमारी वीडियो पे आया था कि पुष्पेंद्र सिंह भाई हैं, वो पूछ रहे हैं पटवारी के प्रमोशन विद ईयर लाइक सीनियर पटवारी कब तक बन जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिलहाल में अपने जो राजस्थान सरकार ने फिक्स कर रखा है 9, 18 और 27 उसके बाद हमें डीबीसी प्राप्त होती है अगर हमारा प्रमोशन भी नहीं होता है तो। पर प्रेजेंट में वीडियो और पटवारी दोनों के लिए सेम ईयर है, तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आगे आगे पढ़ने के लिए टाइम मिलता है या नहीं ड्यूटी के बाद। अ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट में अपने पास पटवारियों की कमी है। तो जैसे मेरे पास 3 हल्के हैं और किसी भाई के पास 2 हल्के हैं और जिसके पास 1 हल्के हैं और वो भी छोटा हल्का है, तो उनके लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आके और खुद से मांग करते हो कि आपको छोटा हल्का दिया जाएगा तो आपको छोटा हल्का दिया जाएगा। और जिसके बाद आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। हमारे बहुत साथी पढ़ के और निकल चुके हैं। लगभग आपने देखा होगा कि लगभग जब जिस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2022 के समथिंग में, तो उस समय वीडियो की भी ज्वाइनिंग हुई थी। तो प्रेजेंट में पटवारी की लगभग लगभग आधी पोस्टें खाली हो चुकी हैं। और जिसमें मैं समझता हूँ कि पटवारी को बहुत समय मिला होगा पढ़ने के लिए, तभी वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाए और निकल भी चुके हैं मेरे कुछ साथी। और जॉब स्विच भी कर चुके हैं सेंटर में, एसएससी में। और प्रेजेंट में जो भी आपको आगे आने वाली भर्ती दिखेंगी उनमें भी हमारे साथी पटवारी ही जाएंगे बहुत सारे, और पहले भी निकल चुके हैं आरएएस में भी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी निसंदेह होके आप सोच सकते हैं कि आपको फुल टाइम मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस प्रेजेंट के टाइम में अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस सभी पटवारियों का लगा हुआ है। पर आपके आने के बाद और थोड़ा बहुत हमें रियायत मिलेगी तो हमारा वर्क लाइफ सुधरेगा। वेस्टर्न कल्चर है पर ठीक है। बीडीओ और पटवारी में किसमें ग्रोथ का ज़्यादा फायदा है? मैं बता दूंगा आपको कि ग्रोथ अपने जो जो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें ग्रोथ तो पहले से ही डिफाइंड होती है कि अपन को 9 साल बाद और अपन को 3600 पे ग्रेड मिलेगी ही मिलेगी। तो सैलरी की बात करें अपन तो सैलरी दोनों को सेम मिलती है। प्रेजेंट में बीडीओ को मैं बता दूं, मेरे साथी बीडीओ को और 35,000 मिल रहे हैं और मुझको 41,000 मिल रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं आता। अपन को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ड्यूटी के और एक्स्ट्रा हल्के के मिल जाते हैं, तो अपना थोड़ा फ़ायदा इसमें है। तो सैलरी बेसिस पे अगर देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल भी पटवारी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। मेरा दूसरा कमेंट है निकेश वर्मा जी का। मुझे ये जॉब सैलरी और वर्कलोड की वजह से बेकार लगती है। तो आप गवर्नमेंट जॉब भी हो प्रेजेंट में, और जो हमारी सरकार की आगे आने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें अपन विकास में भागीदारी बनते हैं, तो उसमें लोड भले ही ज़्यादा रहता है पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। सरकार की मानसिकता भी यही है कि किसी भी जो पहले चलता था कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा या फिर थोड़ी राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है और प्रेजेंट में चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आप किसी भी जॉब में लगते हो, भले ही आप प्रेजेंट में देखो तो आप बीएलओ जो कि सरकारी टीचर होते हैं, उनकी भी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा सोच के ना आए कि आप बिल्कुल ही फ्री रहोगे। आपको थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा। अगर एक छोटा साल का मिल जाता है आपको पटवारी जॉब में आके, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद आपको इस ये शिकायत बिल्कुल भी ना रहेगी। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिससे आगे की स्टडी में टाइम नहीं मिलता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आ, ये शायद मैं कोई नहीं बताता होगा आपको। और लगभग लगभग और टीचर ले लो, वीडियो ले लो, पुलिस ले लो, पटवारी ले लो, अगर ये चारों जॉबों को कंपैरिजन करें तो पटवारी साथियों पटवारी साथियों का ज़्यादा रहता है
कि वो आगे की जॉब में आराम से निकल जाते। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये जो भी है, आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता है, और इस चीज़ की टेंशन आप छोड़ के मत आइए। आप मेरी बात करें तो मैंने खुद ने और 2 साल ऐसी जगह जॉब करी थी जहाँ पे वर्कलोड लाइफ और जो भी है, ये जो चीज़ें आप सोचने लग रहे हो, 1% ही नहीं था। 2 साल मेरे को पता ही नहीं चला कब निकल गए, और बहुत अच्छे तरीके से कटे। अगर मैं पढ़ता तो शायद एक जो बेरोजगार युवक होता है और एक जो हम पटवारी होते हैं, तो सेम टाइम मिल रहा था मेरे को, मैं पढ़ सकता था। पर मैं पढ़ा नहीं, मेरे को मेरी आगे कुछ और दूसरी अप्रोचेज हैं जिनको मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा तीसरा कमेंट है शिवेंद्र सिंह। तो शिवेंद्र भाई ने वो लिखा है कि पे लेवल बहुत कम है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो जिन्होंने 2020 में ज्वाइनिंग करी थी एलडीसी में, और मेरा एक साथी है जो वीडियो में लगा था मेरे साथ ही, और 2022 में ही, और मैं था पटवारी, और मेरे साथ का एक टीचर है। तो अगर मैं उनकी जॉब और उनका देखूँ, उसको साइड करके अगर सैलरी के लिए आपको बताना चाहूँ, तो मेरा जो रिश्तेदार थे और जिनकी सैलरी प्रेजेंट में और जो 2020 में लगे हुए हैं, फिर भी उनकी और मेरी सेम सैलरी है। वीडियो जो भी हैं, अगर देखा जाए तो उनकी भी मेरे से थोड़ी कम है, पर बराबर से ही मान लीजिए आप। और टीचर में मेरे एक साथी को लगभग 43-44 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, मेरे को 41,000 मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी के लेके आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। आप एक एक्स्ट्रा हल्का ले सकते हैं, सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरा हल्का भी लीजिए तो आपकी 45,000 भी हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एक भाई पूछ रहे हैं, सुखदेव गोदारा जी, सर मंथली कितना एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है? उनका दूसरा क्वेश्चन है, कितना टाइम मिलता है स्टडी के लिए वीडियो वीडियो बनाना? बिल्कुल बिल्कुल गोदारा जी, मेरे को टाइम मिल गया है। और टाइम मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये सोच रहे होगे कि जॉब की वजह से टाइम नहीं मिला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में मेरे को खूब सारा टाइम मिल सकता था, पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी पर्सनल लाइफ में जिनकी वजह से मैं नहीं बना पाया। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जब तक ज्वाइनिंग ना हो तब तक आपको सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। मैं रेगुलर, आप जैसे जैसे क्वेश्चन लिखोगे, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ के ऊपर और आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला पहला तो स्किप करना ही ठीक रहेगा। दूसरा करते हैं, कितना टाइम मिलता है स्टडी के लिए वीडियो बनाना? तो ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, आपको खूब टाइम मिलेगा। आप शुरुआत में, और मिल जाएगा आपको शुरुआत में। जो भी पटवारी आते हैं उनके लिए, जैसे मेरे को रियायत दी गई थी श्रीमान तहसीलदार साहब और उनके द्वारा, कि सीखने के लिए उसमें टाइम भी मिला था और सारी चीज़ें बढ़िया हुई थी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और हमारे पास एक कमेंट आया है, श्री श्रीमती मारिया जी। उन्होंने बोला है कि पटवारी की जॉब फील्ड की है या ऑफिस की? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी जॉब दोनों है, दोनों नेचर की है, फील्ड की ऑफिस की भी। अगर कोई भी कार्य होता है जिसको अपन ने करना होता है, तो फील्ड में जाके, फील्ड मतलब होता है हमारा हल्का, जैसे हल्के में जितने भी गांव होते हैं वो सारे अपने अंडर में आते हैं। तो उनमें जो भी काम आता है, तो उसके लिए अपन को जैसे कोई सूचना मांगी जाती है, या फिर कोई भी इमरजेंसी वाला काम होता है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे जांच करनी है, वारिसन जांच वगैरह रहती है, तो उन सभी के लिए अपन को फील्ड में जाना पड़ता है। और दूसरी, अगर कोई किसान अपने से डायरेक्ट मिलना चाहता है, तो अपन को पटवार पटवार हल्के में कोई भी, जैसे हमारे लिए ऑफिस अलॉट होता है तो वहाँ पे, या फिर जहाँ हमारा ऑफिस होता है वहाँ पे किसान भाई हमारे हमसे आके मिलते हैं, तो वो अपना जो भी कार्य होता है वो हमसे करवाते हैं। तो अपन अपनी जॉब जो है दोनों नेचर की है। और ज़्यादातर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, मतलब गिरदावरी वगैरह जो प्रेजेंट में न्यू सरकार ने लाई है, डीसीएस गिरदावरी, उसमें अपन को फील्ड में ज़्यादातर देखा जाता है। बाकी पहले ऐसा नहीं था, पहले ठीक था, और अभी भी ठीक है। अभी भी सरकार ने किसी भी अपने योजना को प्रचालित करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने लागू करी है तो ठीक ही करी होगी। बाकी पहले इतना नहीं था। और बाकी गिरदावरी थोड़ा मतलब वर्कलोड बढ़ा रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम, ये चीज़ें आपकी जॉब में चलेंगी, आपको
ये नेचर है कि आप इस जॉब में रह के बहुत लोगों की सेवा करते हो। आपसे बहुत लोगों की उम्मीद रहती है, आप किसी भी हल्के में नहीं पटवारी लगते हो तो आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कि आपको दोस्त बनाना चाहते हैं। तो इस जॉब में रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है, बजाय अगर मैं किसी कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर टीचर और पटवारी को ले लिया जाए तो अंतर आपको साफ दिख जाएगा। और एक जगह पटवारी और दोनों बैठे हों तो कोई चिंता नहीं आएगी आपको। लूसीफर भाई लिख रहे हैं कि सर डेली जाना पड़ता है पटवार मंडल में। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास 3 पटवार मंडल हैं, 12 गांव हैं, और मेरे अंडर में लगभग लगभग 7-8 हज़ार लोग आते हैं। और प्रेजेंट में कोई काम पड़ा नहीं है तो मैं 4-5 दिन से गया नहीं हूँ फिर, पर कल संडे है और मैं यहाँ पे हूँ। तो जैसे मैं कहीं और का रहने वाला हूँ और यहाँ मेरी पोस्टिंग है, तो अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे को काम पड़ा तो मैं संडे को भी जाऊँगा। और कल जैसे संडे है तो फिर कल भी जाना पड़ेगा मेरे को। और बाकी अगर मैं जाना चाहूँ तो सोमवार को भी जा सकता हूँ, तो ऐसा कोई है नहीं मैं बंदिश। पर काम पूरा करना होता है, सरकार की यही मंशा रहती है कोई भी काम दिया गया उसको पूरा करें। और उसको पूरा करने के लिए आपको अगर रात में भी जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ सकता है। बाकी ऐसी बंदिश नहीं रहती है, आप अगर टाइम रहते अगर अपने निश्चित टाइम में ऑफिस टाइम में कंप्लीट कर देते हो तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें किसी भी महिला और जो भाभी पटवारी हैं उनका कमेंट नहीं था, और मैंने जिस हिसाब से रिजल्ट देखा तो उसमें देखा मेरे को कि बहुत सारी अपनी महिलाएं जो अपने पटवारी पटवारी एग्ज़ाम को पास करके आ रही हैं, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी अगर ज़रूरत हो तो किसी महिला पटवारी से एक इंटरव्यू रख लेंगे, जिससे आपको भी सहायता मिलेगी, जिससे वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता पाएंगी कि ये महिलाओं के लिए कैसी जॉब है, किस तरह का नेचर है। तो उनको भी समक्ष लेके और आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, अगर आप चाहो तो कृपया मुझे कमेंट में बताना अगर आप अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। बाकी दूसरा मैं जिस हिसाब से लगा पा रहा हूँ तो आपको इसमें जो भी मतलब ज़्यादातर कमेंट थे यही थे कि आगे पढ़ने के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता। अगर आपको लगते ही और आपकी आपकी जॉइनिंग होती है उसी टाइम आपको अगर एक ऐसा हल्का मिल जाता है जो ज़्यादा मतलब बड़ा है, तो उसमें आपको टाइम कम मिलता है, मिलता तो उसमें भी है पर कम मिलता है। और शुरुआत में आपको लगभग लगभग छोटे हल्के दिए जाते हैं। मेरे सभी साथियों को जो भी यहाँ पे पोस्टेड हुए थे तो सबको छोटे छोटे हल्के दिए गए थे, जिसमें उनको आराम से पढ़े थे और उनमें से कुछ साथी निकल भी गए। और बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप इस जॉब में पहली बात तो जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही हैं और जिस हिसाब से आजकल नेचर चल रहा है जॉब्स का और जिस हिसाब से कंपटीशन है, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जिसमें जॉइनिंग मिलती है आप पहले वो से लें। उसके बाद आप तैयारी के लिए आपको टाइम मिल सकता है कि मिल जाएगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और नए पटवारी जो भी आते हैं उनका पुराने पटवारी हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। तो शुरुआत में आपको 4-5 महीने तो बिल्कुल ये मानो कि अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से मिल जाएगा। बाकी मेरे जो साथी हैं जो सेंटर में लगे हैं उनके लिए बहुत कम टाइम मिलता है, ऑफिस टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है जितना काम होता है। और मैं नहीं समझ सकता कि वो शायद पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त था जो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करता था, वो अब प्रेजेंट में एक जॉब लेने के बाद और उसकी ना तो पढ़ाई हो पा रही ना कुछ हो पा रहा, घर से बाहर रह रहा है। और मैं दूसरी बात ऐड करना चाहूँ ट्रांसफ़र की, आप जैसे अगर किसी ज़िले में पोस्टेड हो जाते हो तो आपको इस पटवारी पूरे जो जॉब हैं राजस्थान में गवर्नमेंट में, और सबसे जो आसान ट्रांसफ़र होते हैं वो सब पटवारी के होते हैं। और आपको आपके घर के पास लगना है तो इसमें भी कोई नहीं है। आपको अपने घर के पास घर का जो आपका घर है वहाँ पे जो हल्का है उस हल्के को छोड़ के और उसके जस्ट पास का भी हल्का आपको दिया जा सकता है। इसमें ये रूल है बस, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। टीचर हालांकि मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से अगर आप बीएलओ की अगर पदवी ना लें तो टीचर आराम की नौकरी हो सकती है। बाकी वीडियो भी सेम अगर आप अंतर करना चाहो और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए वीडियो और पटवारी में तो मैं आपको करके दे दूंगा। आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज और हैं जिनको आप जानना चाहते हैं तो उनके ऊपर अपन बात करेंगे। आपको आपकी जो भी दुविधाएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे जो भी भावी साथी हैं जो नेक्स्ट ईयर में हमारे साथ लगने वाले हैं उनके लिए ये चैनल बहुत मददगार रहेगा।
मैं चाहूँगा कि वो इस चैनल से जुड़ें और जो भी अपने किसान भाई हैं, जो भी पटवारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा आपसे कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कांग्रेचुलेशन जो भी भावी साथी मतलब इस पटवारी रिजल्ट में अपना नंबर बना पाए हैं और अपना स्थान ले पाए हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, तो जो भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आगे आपके साथियों को मदद मिल सके। आगे मैं आपके लिए और रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, पर आपके लिए मैं समझता हूँ कि आपको मतलब मददगार साबित होगी। और इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी आपकी कोई भी जो भी चीज़ क्वेश्चन वगैरह रह गए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उनको ज़रूर एड्रेस करूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार और मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद और जय पटवार संगठन।